लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले पीएम मोदी ने अब अपना बयान बदल दिया है। वो अपने बयान से पलट गए हैं। अब वो खुद को एक इंसान बता रहे हैं, खुद को बायोलॉजिकल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पीएम मोदी को अपना बयान पलटने पर मजबूर कर दिया है। वो कह रहे हैं मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने गलत फैसले लिए हैं। 10 साल से ज्यादा वक्त निकलने के बाद ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आ गई है। उनकी एक वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने समर्थकों को बड़ा मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज का अर्थ लोग समझने में जुट गए हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी खुद को आम इंसान ही नहीं मान रहे थे, सीधे भगवान से खुद का कनेक्शन बता रहे थे, उनके विचार एकदम से कैसे बदल गए? तो क्या वो अपने बयान के जरिए समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि मुझ पर ज्यादा भरोसा मत रखो, भगवान मत समझो? तो आखिर क्यों मोदी के बोल अचानक से बदल गए हैं? पीएम मोदी का आत्मविश्वास अचानक ही क्यों हिल गया है? क्या वो विपक्ष की घेराबंदी से घबराए हुए हैं या फिर अब पार्टी के अंदर ही उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं? लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी जिस मजबूती के साथ सरकार और संगठन पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, वो मजबूती अब कहां गायब हो गई है? काम में भी और बयानों में भी। ऐसे में यह भी कहा जाने लगा है कि पीएम मोदी की कुर्सी ही इस समय संकट में फंस गई और यह संकट कितना बड़ा और कितना गहरा है, यह कुछ ही समय बाद दिखाई देने लगेगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पीएम मोदी की इसी कमजोरी और उस हर मुद्दे पर करेंगे बात जिसे लेकर घबराई दिखाई दे रही है केंद्र सरकार। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पीएम मोदी को अचानक अपने ही बयानों से यू टर्न क्यों मारना पड़ रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी और पीएम मोदी को जबरदस्त झटका दिया और इस झटके ने पीएम मोदी को अंदर तक तोड़ दिया। उन्हें सपने में भी इतने खराब परिणाम की तो उम्मीद नहीं रही होगी। अगर होती तो पीएम 400 पार का दावा ही नहीं कर रहे होते। पूरी बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी। पूरी बीजेपी ये सपने सजा रही थी कि इस बार तो 400 पार ही जाना है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं जुटा पाते कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस अपना काम देखे। बीजेपी अपने आप में इतनी समर्थ है कि वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उन नतीजों से जब बीजेपी हताश हुई, और ये हताशा अब नजर भी आ रही है, लगातार नजर आ रही है। और अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उस बीच में पीएम मोदी का ये इंटरव्यू सामने आया तो राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। क्योंकि इस बयान के टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस समय ये बयान देने का क्या मतलब है। इसे समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये वीडियो बीजेपी की तरफ से भी जारी किया गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस वीडियो को लाइव किया है। यानी साफ है कि बीजेपी और खुद पीएम मोदी ये बात समझ चुके हैं कि उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है और यही वजह है कि अब बीजेपी और मोदी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग गए हैं। पीएम मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी हताश है। इस बात का जिक्र तो राहुल गांधी ने भी किया था जब उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में जब वो चुनावी रैली करने गए थे कि पीएम मोदी जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, अब उनके कंधे झुके हुए दिखते हैं। क्या कुछ बोले थे राहुल, पहले सुन लेते हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि अमेरिका की धरती से भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ऐसे कई बयानों पर चुटकी ली थी। अब जब पीएम मोदी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, तो उनके इस बयान के बाद विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। मोदी के उस बयान का जिक्र कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। अब विपक्ष कह रहा है कि 10 साल बाद पीएम मोदी को आखिर कैसे समझ में आ गया कि वो भी इंसान ही है, जबकि इतने सालों तक पूरी बीजेपी और खुद पीएम मोदी खुद को भगवान का अवतार बताते रहे।
और अब विपक्ष का कहना है कि जनता ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया, चुनाव में लोकतंत्र की ताकत बता दी लोकसभा में, और उसके बाद पीएम मोदी समझ चुके हैं कि इनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और ये उन्हें आगे जो चुनाव है या जो अभी दिल्ली का चुनाव चल रहा है उसमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली से ज्यादा बीजेपी का फोकस है बिहार पर। बिहार में बीजेपी चाहती है कि अब उसके अपने बलबूते पर सरकार बन जाए, उसे नीतीश की जरूरत ना पड़े। है वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच में पीएम मोदी का ये बयान आना बता रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को बैकफुट पर ला रही है। तो इसलिए वो ऐसे बयान, ऐसे वीडियो जारी करके आम जनता के बीच अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लग गए हैं। सिर्फ यही नहीं, विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि आखिर किन किन फैसलों को गलत मान रहे हैं मोदी। नोटबंदी के फैसले को, जीएसटी लागू करने के फैसले को जिसने आम जनता का बजट बिगाड़ कर रख दिया है, या फिर जो रेल बजट खत्म करके रेल की जो हालत खराब की है उसको गलत मान रहे हैं, या फिर रेल में जो सीनियर सिटीजन को जो छूट मिला करती थी टिकट में, उस छूट को जो खत्म कर दिया गया और उसे अभी तक दोबारा लागू नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि ये सिर्फ कोरोना काल के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे दोबारा से शुरू नहीं किया गया है। क्या उस फैसले को गलत बता रहे हैं, उस पर गलती मान रहे हैं? क्यों सीनियर सिटीजन्स को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? या फिर योजना आयोग को खत्म करके जो नीति आयोग बनाने का जो उन्होंने फैसला लिया, क्या उस फैसले को गलत बता रहे हैं? या फिर बिना जरूरत के नए संसद भवन का निर्माण किया गया, नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी और उस बात को लेकर विपक्ष ने खूब विवाद खड़ा किया था। मोदी सरकार को यह बताने की कोशिश की थी कि यह सिर्फ और सिर्फ पैसे की वेस्टेज है, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं मानी और नए संसद भवन का निर्माण किया। क्या वो फैसला गलत था? क्योंकि ऐसे एक दो नहीं बल्कि अनगिनत फैसले हैं मोदी सरकार के जिन पर विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाता रहा, लेकिन ना संसद में और ना ही सड़क पर विपक्ष की बात सुनी गई, उल्टा उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और यहां तक कि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि जब जब विपक्ष ने किसी मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछा तो ईडी सीबीआई के जरिए या किसी और दूसरे मामलों में फंसाकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, या तो उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई या फिर उनके घर ईडी सीबीआई भेज के उन्हें जेल में डलवा दिया गया। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं देश में जब विपक्ष के कई नेताओं को या तो जेल में डाला गया है या उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई है, जिसमें से राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और भी तमाम ऐसे नाम हैं। लेकिन अब जब जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया, बीजेपी को बता दिया कि आप जो मनमानी कर रहे हैं वो नहीं चाहिए, तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं। यानी कहा जा सकता है कि जनता ने मोदी को अपना बयान पलटने के लिए मजबूर कर दिया है। मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरोदा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट किया और इसमें पीएम मोदी ने कहा कि उनसे भी गलतियां होती हैं, वो मनुष्य हैं, देवता नहीं है। और इसी बयान ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने किसी उद्देश्य से भेजा है, मेरा सीधा कनेक्शन भगवान के साथ है। उनके इस बयान की भी चर्चा जोरों से हुई थी। और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान आया था जिसे पलटवार माना गया था जेपी नड्डा के बयान पर और पीएम मोदी के बयान पर, जिसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया था लेकिन जो बातें कही थी उसे पीएम मोदी पर ही निशाना माना गया था। भागवत ने कहा था कि अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। क्या कुछ बोले थे भागवत, पहले सुनते हैं। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली। पहले वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। यही नहीं, पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने भी खूब चुटकी ली थी। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं,
मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? और अब दिल्ली चुनाव से पहले पीएम का यह बयान आता है और इसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो फिर विपक्ष एक बार फिर बीजेपी पर तंज कस रहा है, पीएम मोदी पर तंज कस रहा है कि अब जब जनता एक बार आपको जमीन पर ला चुकी है तब आप ये मान रहे हैं कि आपसे गलतियां हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा बयान देकर वो संघ के साथ जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं बीजेपी के, उन्हें भी सुधारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संघ का ये मानना है कि बीजेपी को बीजेपी अध्यक्ष नहीं चलाता है, बल्कि जो दो लोग हैं, चाहे वो मोदी हो और अमित शाह हो, इनके इशारे पर ही बीजेपी काम कर रही है और इनके इशारे पर बीजेपी गलत दिशा में जा रही है। और ये बात कई बार भागवत के बयानों से साफ जाहिर भी हो चुकी है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी कई बयान ऐसे आए जिससे ये जाहिर हुआ है कि बीजेपी गलत दिशा में जा रही है। तो क्या उन सभी नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की है पीएम मोदी ने ये बयान देकर, या फिर अपने समर्थकों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और फिर कोई फैसला लें? तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।